आजकल बड़े शहरों में बहुत छोटे छोटे घर हो गए, अपार्टमेंट्स, कंजेस्टेड, बट हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक्वेरियम चाहिए होता है या ग्रीनरी चाहिए होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। एंड हरियाली को घर में लाने का एक जरिया या मौका या कोई भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। ये एक ऐसा ही आइडिया है। नीचे एक्वेरियम है, ऊपर प्लांट्स है एंड रेगुलर प्लांट्स है, मनी प्लांट, लकी बैम्बू, ये फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज यूज कर सकते हैं। कुछ सेमी एक्वाटिक प्लांट्स भी है, हेमियोग्राफिस रिपेंडा, हेमियोग्राफिस कोलराटा, ठीक है। एंड और भी एक दो वैरायटी है इसमें, थोड़ा ट्राइपाटियाटा मिनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं ये कॉन्सेप्ट में, और ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्वाफोनिक्स, ठीक है। जहां पे हम हाइड्रोफोनिक्स मतलब प्लांट को पानी में ग्रो करने का टेक्नोलॉजी और एक्वाकल्चर या एक्वेरियम का टेक्नोलॉजी मिक्स करके हम लोग बनाते हैं एक्वाफोनिक्स का टेक्नोलॉजी। इसमें मेरा इंटेंशन था कि मेरे ऑफिस में एंट्रेंस में कुछ अच्छा सा ग्रीनरी हो, और ये जो ग्रिल है, जो काला वाला ग्रिल है, ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है, और प्लांट्स ग्रो हो। तो उसके लिए मनी प्लांट या ये फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज बहुत यूजफुल हुआ मेरे को। एंड यहां पे भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ ग्रिल आएगा और उसके ऊपर मनी प्लांट वगैरह चढ़ेगा। ये नेक्स्ट फेज। इसको बनाना बहुत ईजी है। अगर पूरा संक्षेप में देखना चाहते हो तो मेरा पहला वाला एक्वाफोनिक्स का वीडियो देखो, उसमें बहुत डिटेल है। और इजीली समझना चाहते हो तो आज देख लो, मैं समझा दूंगा सिंपल स्टेप्स, और इसमें क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब मैं आपको बता दूंगा। पहले तो हमने ये क्रिएट किया है एक वाटरफॉल के सिस्टम में। यहां पे दो स्टेप है। पानी यहां से बाहर जाके नीचे फिल्ट्रेशन पे जाता है और वापस पीछे में एक स्प्रे बार से आता है और वो स्टेप्स पे गिरता है, गिर के यहां नीचे गिरेगा टैंक पे, और टैंक से फिर से पानी बाहर, अगेन वो सर्कुलेट हो रहा है। पानी जो है यहां से जाके ये ऊपर होके नीचे फिल्ट्रेशन पे जा रहा है, और फिल्ट्रेशन से पीछे की तरफ यहां पे ऊपर आके यहां पे पानी स्प्रे हो रहा है, ठीक है। यहां पे एक स्टेप है, ये नीचे आके यहां पे एक और स्टेप है, तो पानी इधर से होके इधर से गिरेगा। ये पानी जब गिरता है तो ऑक्सीजन जनरेट होता है पानी के अंदर, ये जो टैंक में है ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो फिश के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होता। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। पानी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है वाटरफॉल के जैसा, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। टैंक का जो मेजरमेंट है ना, ये 120 सेंटीमीटर या 4 फीट, और यहां पे 45 सेंटीमीटर्स, ओके, अप्रोक्सीमेटली 1.5 फीट। हाइट भी उतना ही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स या 1.5 फीट। तो पीछे की तरफ भी 45 सेंटीमीटर्स है, लेकिन सामने की तरफ सिर्फ 17 सेंटीमीटर्स है। ये रहा 17 सेंटीमीटर। तो ये फ्रंट ओपन हो गया, ये 3 साइड कवर, हाइट 45 सेंटीमीटर्स, फ्रंट 17 सेंटीमीटर्स, और 2 स्टेप वाटरफॉल, ठीक है। ये टैंक में आप टर्टल्स भी रख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। हो सके तो हम लोग नेक्स्ट को भी डिस्कस करेंगे। यहां पे थोड़ा कवर करके एक अगर स्टेप दे दे तो टर्टल आके ऊपर भी बैठेगा। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये वाला टैंक्स हमारे पास रेडी मिलता है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट अवेलेबल, रेडी बनाया हुआ, और वो भी एडीए का ही मिलता है। बहुत महंगा नहीं है, पुराना डिजाइन है तो सस्ते में मिल जाता है। ये टैंक का पानी जो है हफ्ते में एक बार हम लोग चेंज करते हैं। इवेपोरेशन मतलब
सूरज की किरणें रोज गिरते हैं इस पे, तो उसकी वजह से पानी भाप होके निकलता है, तो वो टॉप अप करते हैं। मतलब अगर पानी एक लेवल से नीचे आ गया तो और थोड़ा पानी डाल देते हैं। हम यहाँ पे क्लोरीन रहित पानी यूज करते हैं, तो वो अगेन अगर आप नल का पानी यूज कर रहे हैं तो टैप वाटर कंडीशनर या क्लोरीन रिमूवर यूज कर सकते हैं। हर 2 दिन में मैं थोड़ा स्प्रे कर देता हूं, ठीक है, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है निकल जाए और प्लांट्स को भी फ्रेश लगे। आजकल तो बहुत गर्मी है तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा एकिनोडोरस का टैंक है। इसमें डैनियोज है, क्लाउन लोच है, कुछ और भी थोड़े फिशेस है। बहुत मजेदार टैंक है। एक्चुअली ये क्या है, एसी का एक्सेस वाटर यहां पे आके गिरता है। हर एक एसी ऐसा नहीं कर सकते आप। ये वाला गोदरेज का नया वैरायटी का एसी है जिसमें R290 कूलेंट यूज करते हैं और ये गंदगी नहीं होता है या कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, तो ये पानी हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेस वाटर यहां पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो पानी और इसका जो पानी जब हम वाटर चेंज करते हैं, हम लोग वेस्ट नहीं करते, ऐसे ऐसे फेंकते नहीं। यहाँ का पानी हम लोग साफ करने के लिए यूज करते हैं, इसका पानी हम लोग अपने गार्डन में यूज करते हैं, ठीक है। हमारे दूसरे ऑफिस में सामने गार्डन है, वहां पे पानी जाता है। दूसरे और भी पॉट्स वगैरह है हमारा, वहां पे चला जाता है। ये पानी वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने बालकनी में या खिड़की में अगर पॉट्स है तो ये यूज कर ले, या गार्डन है तो इवन बेटर गार्डन में डाल दे। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है ये पानी, ठीक है, बिकॉज इसमें नाइट्रेट लेवल्स हाई है एंड ऑफ कोर्स सी प्लांट्स ग्रो हो रहा है। यही तो एक्वाफोनिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक्वाफोनिक्स के कॉन्सेप्ट में प्लांट्स यहां से जो वेस्ट नाइट्रेट और आप जो खाना डालते हो फॉस्फेट वो उठाता है, प्लांट्स ग्रो होता है और ऑफ कोर्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सो ये सब अच्छा है, घर में बहुत अमेजिंग लगता है। आप अगर आपके पास बालकनी नहीं है, घर के अंदर रखना चाहते हो तो बड़ा खिड़की के बाजू में रख लो, सनलाइट आएगा तो अपने आप ग्रो होएगा। सनलाइट नहीं आ रहा है, लाइट्स फिट कर लो, एक्वेरियम के लाइट्स फिट कर लो, आ जाएगा। घर के एंट्रेंस में डालो, बहुत यूनिक लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। या कहीं पे भी रख लो जहां पे आपको अच्छा सा ग्रीनरी चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है कि आप कुदरत को घर के अंदर लेके आओ, है कि नहीं। इस टैंक में क्या है, बहुत सारे मॉलीज है, मॉली फिश है, बहुत इजी टू कीप, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लाइफ बेरर्स, ठीक है। उनको ये ऐसा ओपन स्पेस, अच्छा ऑक्सीजन मिला तो मस्त ब्रीड भी करते हैं नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं है। एक 10-12 मॉली डाला था हमने, अभी एक 50-100 के आसपास होंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉलीज है। इन मॉलीज को हम खाना खिलाते हैं, मॉलीज एक्सक्रीट करते हैं, 1-2 जो भी करते हैं, वो नाइट्रेट प्लांट्स को फर्टिलाइजर बन जाता है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा फर्टिलाइजर भी डालते हैं, मैं समझाता हूं। ये मॉलीज है, बहुत ही फ्रेंडली फिश है। अभी उनको लगता है कि मैं खाना देने वाला हूं इसलिए मेरे हाथ में ही घूम रहे, कोई ये नहीं है। मॉली में बड़ा वाला जो है फीमेल होता है, छोटा वाला मेल होता है। बहुत ही सुंदर फिश है, अलग अलग कलर्स आते हैं, बहुत सुंदर कलर्स आते हैं। कभी एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ मॉलीज के बारे में। ये देखो, थोड़ा भी टेंशन नहीं होता है, आराम से रहेगा, डरता भी नहीं। ये फीमेल है, देखो, बड़ा 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 फीमेल। ये वाला एक 2 इंच का कोई कार्प है जिसको मैंने रेस्क्यू किया है। बहुत बीमार था, एक दोस्त के घर में था, अब ये ठीक है, मस्त घूम रहा है। इनको हम दिन में 2 बार खाना खिलाते हैं। मॉलीज के लिए हमने थोड़ा फाइन छोटा छोटा पेलेट्स डाला है ताकि वो खा सके। कार्प का मुंह बड़ा है, फिश छोटा है लेकिन मुंह बड़ा है, और वो छोटा छोटा जो हमने मॉलीज को खाना डाला उसके मुंह में लगेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें एडीए का AP3
या कोई भी गोल्ड फिश फूड थोड़ा मोटा जो है मुंह में लगने जैसा वो डालता हूं, और वो सिंकिंग है तो डायरेक्ट अंदर चला जाता है। और बिकॉज सिर्फ कार्प के लिए है थोड़ा सा डालेंगे, और जहां पे कार्प है वहीं पे डाल देंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है आप अपने बालकनी में रख सकते हैं जहां पे डायरेक्ट धूप गिरता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा अगर धूप गिरेगा पानी में तो थोड़ा ग्रीन होगा, बट आप रेगुलर वाटर चेंज एंड टॉप अप करते रहेंगे, ग्लास को साफ करते रहेंगे तो ये साफ रहेगा। ठीक है, अगर आप ओवर फीड करेंगे या ज्यादा फिश डालेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अभी ऐसे में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मोलीज, गपीज, नो प्रॉब्लम। गोरामी, आप गोल्ड फिश भी रख सकते हैं। एक्चुअली अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें गोल्ड फिश था, बट ओपन में गोल्ड फिश बहुत पानी को गंदा कर देगा और पानी ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज उसमें एक्सेस वेस्टेज ज्यादा होता है। ओके, मैंने समझा है गोल्ड फिश बहुत गंदे होते हैं, खाते ज्यादा है, वेस्ट भी ज्यादा करते हैं। इसमें जो गोल्ड फिश थे वो मेरे फ्रेंड के पॉन्ड में है, बड़े हैं, और बड़ा पॉन्ड है तो बड़े भी हो गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। ये वाला प्लांट्स के लिए हम रेगुलरली हफ्ते में 2-3 बार वाबिकुसा मिस्ट यूज करता हूं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ये नहीं है, जस्ट स्प्रे कर दिया तो हो गया। ओके ओके, हफ्ते में 1-2 बार। ये वाले टैंक में प्लांट्स जो है, ये देखो, ये हाइग्रोफिला करुम्बोसा कॉम्पैक्टा बोलते हैं इसको। इसमें थोड़ा स्पॉन्ज है नीचे, स्पॉन्ज के अंदर से रूट आ रहा है, बिकॉज स्पॉन्ज पानी सोख रहा है। ये वाला जो है थोड़ा डल लग रहा है बिकॉज इसको धूप नहीं लग रहा है, थोड़ा आगे करते हैं इसको। ये हेमियोग्राफिस कोलाराटा, ये ऑफ कोर्स एक फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है। ये आपका रेगुलर मनी प्लांट। यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टाटा मिनी, और ये वाला जो है नैरो लीफ जो है ड्रैगन टंग बोलते हैं, या हेमियोग्राफिस रिपेंडा। यहाँ पे थोड़ा मॉस अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है मॉस। यहाँ पे थोड़ा रोटाला बटरफ्लाई है, छोटा सा है, अभी आ रहा है। ये प्रॉस्परमिका पैलेस्ट्रस, ये वाला जो मेरे हाथ में है पीछे की तरफ, ये हाइग्रोफिला क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्री वेल्वियस। यस, क्वाड्री वेल्वियस। ये अपना रेगुलर लक्की बैम्बू, कुछ ट्रायल कर रहा हूं, देखते हैं कैसे आता है। इसमें थोड़ा और पानी लगता है, बट मैं थोड़ा पानी कम करके डाल रहा हूं, सोच रहा हूं आएगा कि नहीं, पता नहीं। तो आज आपने एक और नया कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें वो सॉइल, ये वो फलाना डिमका CO2 वो सब कुछ भी नहीं है। सिंपल बेसिक आइडिया है। छोटा सा एक एक्वेरियम, आप कोई भी साइज का कर लो, ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहा है, उतना ही सुंदर दिखता है जितना एक नेचर एक्वेरियम या एक्वास्केप। ओके, घर में आप हरियाली लेके आओ, बहुत अच्छा है। आज के इस कोरोना के टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन घर में है तो उतना अच्छा हमारे लिए भी है। ठीक है, आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, हम इतना सारा पेड़ वेड़ काट के कुदरत का बैंड बजा दिया है, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रहा है, सोचो। तो ये आशा करते हुए कि आपने एक और नया कॉन्सेप्ट देखा, जाना, समझा, सोचा, सीखा, मजा लिया, मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नया नायाब कॉन्सेप्ट के साथ। आप देखते रहो, मजा लेते रहो, एंजॉय करते रहो, घर में रहो, खुशहाल रहो, सेफ रहो। ठीक है, बाय बाय।